गाने वाला हूँ। मेरे देवता मुझको देना सहारा, तेरी छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, तेरे रास्ते से सजाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से सजाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। मुझे बचा सकता तुम्हारा इशारा, मुझे बचा सकता तुम्हारा इशारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता बिना तेरे मन में समाया न कोई, गगन का ये दीपक बुझाए न कोई। बिना तेरे मन में समाया न कोई, गगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती, तू ही किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही किनारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, तुम्हारा ही गुणगान गाता रहूं मैं, हृदय से तुम्हीं को चाहता रहूं मैं। तुम्हारा ही गुणगान गाता रहूं मैं, हृदय से तुम्हीं को चाहता रहूं मैं। तुम्हारे सिवा अब सके कुछ न प्यारा, तुम्हारे सिवा अब लगे कुछ न प्यारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, मुझको देना सहारा। नमस्ते, धन्यवाद। भगवान लगा देना, भगवान मेरी नैया, भगवान लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो
वदिष्यामि कर्ममवतु कर्तव्यारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इस समारोह में समस्त शक्तियों के सचिव माता बहनों तथा बच्चों, अभी कुछ सप्ताह से हम लोग संस्कारों पे चिंतन कर रहे हैं। ठीक है, अपनी भारतीय संस्कृति में परंपरा के 16 संस्कार बताए गए हैं, जिससे चर्चा चल रही है। ठीक है, 16 संस्कार में उपनयन संस्कार तक हमने चर्चा कर ली है। आज क्रम है वेदांत संस्कार।
पिता के द्वारा कराया जाता है। क्यों? क्योंकि पिता उस समय ये दिखाता है, बताता है गाय की उपदेश करते समय, हे पुत्र, मैं अब अपने कुल से निकाल करके तुझे गुरु के कुल में भेजता हूँ। अब तू इस कुल का अंग बन गया है। इस कुल में तुझे जो भी आचार्य कहेंगे उसको तुमको पालन करना ही होगा। हर सुख दुख में तुमको एक समान रहना होगा। आचार्य के अनुसार ही जीवन अपना बनाना होगा। यदि तू उच्छृंखलता करेगा, आचार्य की बात नहीं मानेगा, तो ये मत समझना कि आचार्य निकाल देंगे तो मैं वापस तुमको अपने कुल में ले लूंगा, अपने घर परिवार में शरण दूंगा। ऐसा नहीं होगा। माता पिता भी उतने ही कठोर होते थे, तभी बच्चों का निर्माण हो पाता था। तब माता पिता क्या करते थे? संकल्प के साथ वेदांत संस्कार कराते थे। ऐसा नहीं कुछ वर्षों बाद वापस में आए नहीं, वहाँ पे पूर्ण संकल्प के साथ वेदांत संस्कार किया जाता है और उसके बाद वहाँ से विद्यारंभ प्रारंभ होता है। और वहाँ पे ही वेदांत संस्कार के पश्चात आचार्य देखता है कौन से बच्चे में कौन सा गुण ज्यादा है। ये जो होता है आश्रम जो होता है, गुरुकुल होता है, वो समुद्र के भांति होता है। उसमें जो गोता को जितना गहरा गोता लगाएगा उतने अनमोल रत्न पाता है। जो विद्यार्थी गुरुकुल में जाके जितना श्रम करता है उतना ही निखरता है, वहीं पे जाकर के निर्माण होता है। यह बालक ब्राह्मण बनेगा जिसके अंदर क्षत्रिय के गुण होते हैं। आचार्य क्षत्रिय का निर्माण करता है। आपके इतिहास में चंद्रगुप्त ने क्या निर्माण किसने किया था? आचार्य चाणक्य ने किया था। उन्होंने देखा कि इस बालक के अंदर छात्र गुण है तो वैसा निर्माण किया। जब बालक के अंदर वैश्य गुण ज्यादा होता है तो वैश्य का निर्माण होता है। और शूद्र किसको कहते हैं? जो कि पढ़ने और पढ़ाने से जिसको कुछ समझना है, जो कर ना पाए तीनों चीजों को, उसको शूद्र कहा है। शूद्र कोई ऐसा नहीं है कि कोई अशुद्ध होता है। शूद्र तो हमारे सहायक होते हैं। शूद्र के बिना ही क्या होता है? सारे आश्रम धर्मशाला हो जाएंगे, शूद्र नहीं होंगे। तो ये व्यवस्था बनाई गई है, शूद्र के भी वो होना चाहिए। शूद्र ऐसा नहीं है। आज क्या है? छुआछूत भ्रम फैल गया पूरे भारतवर्ष के अंदर। छुआछूत ने ही हमको इतना आज जो इतने आक्रमण हुए, 16 बार 14 के जो 17 बार आक्रमण हुआ, उसका कारण क्या था? ये छुआछूत, भेदभाव, बदविचार, इनमें पड़ने की वजह से हम पीछे हो गए हैं। छुआछूत को एकदम क्या देना चाहिए, क्योंकि कोई भी शूद्र अपनी इच्छा से वो हमें नहीं पैदा हुआ है। क्या हम इच्छा से उसने माता पिता के गर्भ में आए थे? नहीं, ये गर्भ के बल होते हैं, संस्कार होता है कि ईश्वर की व्यवस्था होती है। तो किस बात की उसको हम सजा देंगे? हम अच्छे कुल में पैदा हुए इसलिए उसको सजा देंगे? नहीं, जो निम्न कुल में उत्पन्न हुआ है वो भी हमारे जैसा बंधुबांधव है। परम पिता परमात्मा ने ये संपूर्ण सृष्टि मनुष्य मार्ग के लिए दिया है। वहाँ पे कहीं के लिए ये विधान नहीं है कि जो शूद्र है उसको सूर्य की रोशनी कम मिलेगी, उसको हवा कम मिलेगा, उसको जल कम मिलेगा। ये व्यवस्था मनुष्यों ने बांटी है ना? तो हमको इस भेदभाव को मिटाना है, गुरुकुलीय परंपरा पद्धति को अपनाना है, ताकि हमारे अच्छे से अच्छे समाज का राष्ट्र का निर्माण हो सके। अपनी बच्चों की आहुति दीजिए। आज क्या है, मुस्लिम लोगों को देखो कितनी बड़ी संख्या में वो लोग बच्चों को जन्म दे रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि हम क्या होंगे? हम उसके सेवक बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। वो लोग हम पे शासन करेंगे, क्योंकि बहुमत की जो होती है, बहुत सारी जो संख्या होती है, वो शासन करते हैं। तो उनको क्या होगा? वो उनको मिलेगा, उनके लोग उनको देंगे, वही हम पे राज करेंगे और हम लोग बहुत पीछे हो जाएंगे। हमारा उद्देश्य यहाँ पे मुस्लिम हिंदू को बांटना नहीं है। मेरा केवल एक कहना है कि अच्छे संस्कार को दीजिए अपने बच्चों को और संख्या को बढ़ाइए, अच्छे से शिक्षा पद्धति को अपनाइए। मेघालय में शिक्षा नहीं हमारे संस्कृतों को बहुत बड़ा नुकसान किया है। सन 1835 में जो मेघालय ने स्थापना की थी वो इसी उद्देश्य के साथ की थी। कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्र को
संस्कार है, गुरुकुल में प्रवेश कराए